एक बहुत बड़े सेठ ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए उधार दिए। जल्द ही दामाद का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, पर उसने रुपए अपने ससुर को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। नफरत और गुस्से का दोनों से संबंध बहुत गहरा हो गया। हालात यह हुए कि सेठ हर समय हर जगह अपने सगे संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा करने लगे। सेठ आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें अपने दामाद से मिले धोखा याद आने लगता। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा, जिससे बेचैनी बढ़ गई। कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से ही होती है। सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? इस पर संत ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यही तुम्हारी पहली गलती है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी गलती है। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह तुम्हारी तीसरी गलती है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी गलती है। तुम्हारे दिलो दिमाग में अपने दामाद के लिए नफरत है, यह तुम्हारी आखिरी गलती है। अपनी इन गलतियों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ की आंखें खुल गई। संत को प्रणाम कर वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहिते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी खुशी से झूम उठी। 15 साल के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। सेठ ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर ही रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके दिल का प्यार अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए वे रो रो कर माफी मांगने लगे। ससुर के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर के चरणों में गिरने लगे। पिता बेटी से और बेटी अपने बूढ़े पिता से माफी मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर के सामने रख दिए। ससुर कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को दोबारा जीवन देने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे शांति का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे मन की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लीजिए। सेठ जी ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छानुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठकर घर पहुँचे। 15 साल बाद जब माँ बेटी, भाई बहन, ननद भाभी व बच्चों का मिलना हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद सेठ का दुख, चिंता, तनाव, डर, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना जीवित हो उठी। कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या न हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।